हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं स्मार्ट चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 एंड बाकी क्वेश्चन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आप इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी दबाइए टू नो द फर्दर इंफॉर्मेशन टू द चैनल अपलोड। तो आइए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन बताना है कि मोहन ने अपने बैंक में 2000 रुपीज डिपॉजिट कराए। उसने अपने बैंक अकाउंट में, फिर उसने अपने बैंक अकाउंट में पैसे निकाल लिए। 1642 रुपीज उसने बैंक में से निकाल लिए। उसमें से वो अगले दिन बैंक में गया। अगले दिन it withdrawal amount from this account is represented by negative integer. Then उसके बाद how will you represent amount deposit? उसने कितना मनी डिपॉजिट किया था। एंड फाइंड बैलेंस, हमें इसका बैलेंस निकालना है कि मोहन के अकाउंट से कितने रुपए बचे हैं। तो ये बहुत सिंपल है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना सिंपल है, हमें सिर्फ लिखना है मोहन। हमें पहले मोहन के टोटल मनी लिखने हैं। मोहन ने कितने पैसे डिपॉजिट करे। मोहन डिपॉजिट रुपीज 2000 रुपीज। मोहन ने 2000 रुपीज करे एंड अमाउंट, फिर उसने अमाउंट कितना विड्रॉल करा। अमाउंट विड्रॉल कितना हुआ। 1642 रुपीज उसने विड्रॉल कर लिए, मतलब बैंक से निकाल लिए। देन हमें बताना है कि उसके कितने बैंक में पैसे बचे हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें लिखना है बैलेंस। हमें बैलेंस लिखना है, फिर हमें रुपीज 2000 से माइनस कर देना है 1642। तो नेक्स्ट लाइन में हम डालेंगे इक्वल टू, हमारा आ जाएगा 358। तो रुपीज थ्री मोहन ने रुपीज में 2000 रुपीज अपने सेव करे। उसने 1642 रुपीज बैंक से निकाल लिए। फिर उसे अगले दिन आता है, फिर उसने हमें बताना है वो नेगेटिव इंटीजर में आना चाहिए। देन फिर हमें बताना है कि उसके बैंक में कितने पैसे बचे हैं। तो उसके बैंक में बचे हैं रुपीज 358 रुपीज। उसके बैंक में बचे हैं 358 रुपीज। तो हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है हम 10 the balance of मोहन अकाउंट, बैलेंस होता मोहन अकाउंट उसके वो बैंक से पैसे निकालने के बाद आफ्टर विड्रॉल उसे इज रुपीज 358। So this is question number 5. Now let's come to the next question. तो सॉल्यूशन देखते हैं बाबा जी का। तो हम देखते हैं कि रीटा है, कि हमारी जो रीटा है रीटा रीटा पॉइंट ए से, रीटा का घर पॉइंट ए पर है और रीटा पॉइंट बी पर गई 20 किलोमीटर। रीटा ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई 20 किलोमीटर, मीन्स वो प्लस की साइड गई। और फिर एट द पॉइंट बी फ्रॉम शी मूव्स 30, और पॉइंट बी से वो वापस आई 30 किलोमीटर, मीन्स वो लेफ्ट की तरफ आई, मीन्स माइनस।
लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं सिर्फ कैपिटल लिख रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर, according to question the number line Rita moves गई towards east, ईस्ट की तरफ। it represent, वो रिप्रेजेंट करता है, जो ईस्ट से वेस्ट से वो ईस्ट की तरफ गई तो रिप्रेजेंट करता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। हमने जैसे मैंने पहले बोला था, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ गई तो प्लस, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आई तो माइनस। तो नेक्स्ट लाइन पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं लेकिन, बट लेकिन she moves in opposite, she move opposite लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में गई, अपोजिट डायरेक्शन तो मीन्स, वो मीन्स वो अपोजिट डायरेक्शन में गई, उसका मतलब क्या है? रीटा मूव्स, रीटा ने मूव करा वेस्ट, इज रिप्रेजेंट बाय ए नेगेटिव इंटीजर। मीन्स, अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ। पहले वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ गई तो मतलब लेफ्ट से, ये लेफ्ट है हमारा, ही राइट है। लेफ्ट से राइट में जानते हैं हम प्लस करते हैं पॉजिटिव, फिर वो राइट से आई लेफ्ट में मीन्स माइनस। तो इसमें हमने ये बताया कि हमने यही बताया, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन में हमारा आएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम A to B, distance from A to B equal to 20 किलोमीटर। नेक्स्ट लाइन में हमारा आएगा डिस्टेंस फ्रॉम B to west to west, डिस्टेंस फ्रॉम B to west इक्वल टू, तो हमारा क्या आएगा? हमारा, हम गए थे 30 किलोमीटर, तो लेफ्ट का है तो -30 डिग्री, -30 किलोमीटर। तो सिंपली नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे डिस्टेंस, ये जो हमारी डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू वेस्ट इक्वल टू 20 डिग्री, 20, फिर पहले हम लिखेंगे 20, फिर हमारा आएगा प्लस, फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट, फिर हम लगाएंगे माइनस, फिर हम लगाएंगे 30, फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट ऑफ, फिर हम लगाएंगे अपना किलोमीटर। तो नेक्स्ट लाइन में क्या सॉल्व करेंगे? नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे इक्वल टू, ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो नेक्स्ट लाइन में आ रहा आएगा 20 माइनस 30 किलोमीटर। नेक्स्ट लाइन में हम सॉल्व करेंगे इक्वल टू माइनस, मैं सॉल्व कर देता हूँ, इक्वल टू -10 किलोमीटर। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे दस रीटा इज 1 मिनट इज फाइनल पोजीशन, उसकी फाइनल पोजीशन है 1 मिनट, सॉरी पोजीशन
क्वेश्चन A to west is -10 kilometer. This is our question number 6 is also complete. Now let's come to the next question. Question number 7. ये हमारा क्वेश्चन है. In a magic square, each row, column and diagonal have same sum. Check which are following is a. हमें ये हमारा एक मैजिक स्क्वायर दे रखा है. ये इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं. हमें एक का मैजिक स्क्वायर ये दे रखा है एंड दूसरे का हमें मैजिक क्वेश्चन 2 का मैजिक स्क्वायर ये दे रखा है. मीन्स एक मैजिक स्क्वायर ये है, एक मैजिक स्क्वायर ये है. मीन्स आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये ए पार्ट है, ये हमारा ए पार्ट है और ये हमारा बी पार्ट है. मीन्स इसमें हमारे हैं दो पार्ट. ये ए क्वेश्चन का पार्ट है, ये बी क्वेश्चन का पार्ट है. तो देखते क्वेश्चन है क्या. तो क्वेश्चन है हम एक रो, कॉलम एंड डायगोनल. मीन्स आप सोच रहे होंगे रो क्या होती है. रो है हमारी ये आपकी कंप्यूटर में भी कभी कभी ये रो आती है. देखिए ये है हमारी रो 5 -1 -4 ये हमारी है रो. मीन्स रो होती है हमारी बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टली. और कॉलम की बात करें तो हमारे कॉलम ये है 5 -5 0 -1 -2 3 -4 7 -3 ये हमारी कॉलम है. रो है 5 -1 -4 -5 -2 -7 0 3 -3 ये हमारी रो. ये रो एंड रो. कॉलम है हमारे ये और ये. और अब मेन डायगोनल की बात करें, डायगोनल होते हैं हमारे सिंपली 2. डायगोनल होते हैं हमारे 2. डायगोनल है एक ये और एक ये. मीन्स हमारे ये एक डायगोनल है. सॉरी वो रफ हो गया था. ये हमारी एक ये डायगोनल है. डायगोनल होते हैं हमारे दो, क्योंकि लाइन तो हमेशा हमारी दो ही खींचेंगी. ये हमारी डायगोनल है. तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन था हमारा सिर्फ अब हम पहले सॉल्व करेंगे हमारी रो. तो मैंने 3 बॉक्स बना रखे हैं, रो, कॉलम एंड डायगोनल. सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे रो. रो है हमारी 5. फिर हम लगाएंगे सॉरी नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे फर्स्ट रो. हमारी फर्स्ट रो है 5. हमारी फर्स्ट रो है 5. फिर हम लगाएंगे प्लस. तो हमें ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज. फिर प्लस, फिर ब्रैकेट, फिर -4 देन ब्रैकेट क्लोज. ये हमारे क्या है फर्स्ट रो. अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आएगा इक्वल टू. तुम देखते हैं जैसे हम पता था प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस. तो 4 में से 5 में से 1 गया तो हमारे क्या आएगा 4 प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है 5 प्लस है हमारा 4 आ जाएगा. फिर हम लगाएंगे और अब हम आगे का सॉल्व करते हैं. प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा कौन सा है 4. तो यहाँ पर आएगा हमारा -4 इक्वल टू 0. हमारा फर्स्ट रो 0 आई. तो सेकंड रो करते हैं. सेकंड रो सेकंड रो हमारी -5 प्लस ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज. फिर हमारा प्लस
फिर 7। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम पहले डालेंगे इक्वल टू माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस, और बड़ा कौन सा 5 और 2 में से हमारा बड़ा कौन सा है 5। तो हम सिंपल ये भी कर सकते हैं, ये माइनस का है ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस 5 और 2 7 7 लिख देंगे हम। बड़ा साइन कौन सा है ये एक ही साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। फिर हम लिखेंगे प्लस 7, तो माइनस प्लस माइनस, तो नेक्स्ट लाइन हमारा आएगा इक्वल टू 0। तुम्हारी फर्स्ट रो सेकंड रो सॉल्व हो गई है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो भी हमारी ऐसी है सिंपल। देखिए 0 सॉरी 0 प्लस 0 लिखेंगे हम, प्लस लिखेंगे, फिर 3 लिख देंगे क्योंकि सेम साइन है। फिर हम लगाएंगे प्लस, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये प्लस तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। फिर हम लगाएंगे प्लस, फिर माइनस ब्रैकेट माइनस 3 ब्रैकेट माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा हमारा, तो ये प्लस का है ये माइनस का है। तो हमने मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमारे कोई साइन प्लस का आएगा माइनस का आएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे सिंपली क्या हो जाएगा ये, तो हमारे सिंपली आ जाएगा इसमें भी इक्वल टू 0। थर्ड रो भी हमारी आई 0, तो ये मैजिक फर्स्ट रो में मैजिक स्क्वायर नहीं है। अब हम लेते हैं कॉलम, अब हम सॉल्व करते हैं कॉलम। तो हमारा आएगा फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम हमारा मीन फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा ये फर्स्ट कॉलम 5 प्लस ब्रैकेट माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0। नेक्स्ट लाइन सॉल्व करेंगे इक्वल टू, अब ये प्लस का है 5 प्लस माइनस 5। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, अगर हमें कहीं पर भी सेम साइन देखिए, ये देखिए 5 क्या है हमारा प्लस का, 0 हमारा क्या है प्लस का, तो अगर हम इसी तरीका को, ये 5 सेम है ये 0 भी सेम है, ये दोनों क्या है प्लस के, तो हम क्या लिखेंगे पहले हम सॉल्व कर लेंगे। अगर 5 और 0 को प्लस करेंगे हमारा क्या आएगा 5। अब हमारा क्या है माइनस का साइन, तो माइनस 5 ये 0 आ जाएगा हमारे नेक्स्ट लाइन में। वो अगर हमें सिंपल तरीका आता है तो हम सिंपल ज़्यादा कर सकते हैं, कोई काटेगोरी नहीं होगी। सॉल्व करते हैं हम सेकंड रो। सेकंड रो है हमारी -5 नहीं सॉरी -1 प्लस, फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7 इक्वल टू, ये देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस। इसमें गलती हो गई है, हम इसे दोबारा सॉल्व करते हैं कि अब हमें यहाँ आएगा, हम दोबारा सॉल्व करते हैं इसे, इसके हमारा आएगा कॉलम सेकंड कॉलम में हमारा आएगा -1 प्लस ब्रैकेट 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 -2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3। इसी तरीका सुनिए आप, अब माइनस और ये भी माइनस 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 प्लस
-3, साइन किसका आएगा हमारा, माइनस का, तो -3, फिर हमारा आ जाएगा प्लस का 3, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस में तुम्हारा साइन में आ जाता है, हमारे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 0। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम में हमारा -4 प्लस ब्रैकेट 7 ब्रैकेट, सॉरी इसमें ब्रैकेट नहीं आएगा, मैं गलत लगा दिया, ब्रैकेट आएगा फर्स्ट में क्योंकि वो माइनस का साइन है, -4 ब्रैकेट ओपन, लगाएंगे प्लस, फिर 7, फिर प्लस, फिर अब हमारा आएगा -3 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे। अब अगर हमें सेम साइन दिख रहे हैं, ये देखिए माइनस 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 प्लस कर सकते हैं 4 और 5 6 7, तो 7 -7, और अब हमारा आएगा प्लस का 7, माइनस और प्लस कट जाते हैं तो हमारा आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा मैजिक स्क्वायर कॉलम का नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं डायगोनल। डायगोनल हमारे कितने होते हैं, 2। अब हम लेते हैं डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल है हमारा 5, सॉरी हमारा है 5, फिर हम लगाएंगे प्लस ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज, फिर लगाएंगे प्लस, लगाएंगे ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, अब हमें क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हम लिखेंगे 5 एज इट इज, डाल देंगे 5 प्लस, अभी हमारा क्या आएगा -5। नेक्स्ट लाइन में इक्वल टू डाल के लिख देंगे, ये कट जाएगा तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा 0, तो हमारा डायगोनल नहीं हुआ मैजिक। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड डायगोनल। सेकंड डायगोनल सॉल्व करेंगे अब हम, तो हमारा आएगा -4 ब्रैकेट का, ब्रैकेट -4 प्लस ब्रैकेट -2 ब्रैकेट ऑफ प्लस 0। नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करते हैं तो अब हम क्या आएगा हमारा, एक बार लिख देते हैं प्लस 0। नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे अब हम, तो हमारा आ जाएगा -6 प्लस 0 इक्वल टू -6 -6। तो दिस इज नॉट ए मैजिक बॉक्स because also not equal। our next नंबर 8 वेरीफाई a माइनस b एट a, इसमें हमें LHS और RHS दे रखे हैं a एंड b। हमें ये वेरीफाई करने क्या a इक्वल टू b मीन्स LHS RHS के इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था a माइनस हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि हमें वेरीफाई करना है a इक्वल टू b के है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं a इक्वल टू 21 देन b इक्वल टू 18।
तुम्हें पता है। अब हम सॉल्व करते हैं LHS। LHS में हमें दे रखा है LHS में हमें दे रखा है A, हमें 21, हमें इसको देखकर LHS सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करेंगे कि जैसे 21 माइनस ब्रैकेट माइनस 18। अब हम इसे नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा जैसे मैंने बताया था आपको, माइनस माइनस हमारा होता है प्लस, तो 21 प्लस 18। देन नेक्स्ट लाइन में हम इसे प्लस करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आएगी 39। तो LHS हमारा आ गया 39। अब हम सॉल्व करते हैं इसका RHS। तो हम सॉल्व करेंगे RHS में भी दे रखा है A प्लस बी, हमें A प्लस बी को देखो सॉल्व करना है। A हमारा क्या है 21 प्लस 18, इसे सॉल्व करेंगे तो सेम हमारा 39 आएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। तो हमने इसे वेरीफाइड कर दिया कि LHS RHS के इक्वल है। तो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी बिल्कुल A पार्ट की तरह करना है। हमें LHS दे रखा है 188, LHS हमें इसकी तरह ही हमें सॉल्व करना है। तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमें दे रखा है A, हमें दे रखा है 188, देन हमें B दे रखा है 125। हमें A हमने देख लिया, B देख लिया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका LHS। तो इसका LHS सॉल्व करेंगे, हम 188 माइनस ब्रैकेट माइनस 125। अब हम ब्रैकेट लगा देंगे। देन हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इक्वल टू, अब पहले वाले की तरह माइनस माइनस हमारा क्या होता है प्लस। तो हम 188 प्लस 125 को प्लस करेंगे। तो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे 188 प्लस 125 इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 313। नेक्स्ट लाइन में हम लिख देंगे अपना, हमारा आंसर आएगा 313। हमारा LHS आ गया हमारा 313। अब हम सॉल्व करते हैं हमारा RHS है हमारा। हमें RHS में क्या करना है, A प्लस बी मीन्स A हमारा कितना है, हमें A हमारा कितना है, A हमारा है 188 प्लस 125। नेक्स्ट लाइन में हम इक्वल टू डाल के लिख देंगे 313। So this is question number 8, first and second part. Now let's come to the next part.